माइक को बंद कर लीजिए, ऑडियो को बंद कर लीजिए, वीडियो को, ठीक है। और जिनको बोलेंगे तो एक व्यक्ति हमको जो है ना थोड़ा सा ब्रीफ करवाइए, कुछ लोग नए ऐड हुए हैं, ठीक है। तो उनके लिए 5 मिनट में 2 मिनट में अगर कोई समझा सकता है, जिन्होंने सीखा है उनसे कहा जा रहा है। तो कौन है जो समझा सकते हैं एकदम सिंपल भाषा में कि 1 पॉइंट थेरेपी में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है? कोई रेडी नहीं है? बोलो। हाँ हाँ बोलिए, हाँ, वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, 1 पॉइंट थेरेपी ऐसा होता है कि उसमें बायोमैग्नेट से हमें ट्रीटमेंट करनी होती है। उसमें एक पार्ट व्हाइट पार्ट होता है और दूसरा पार्ट येलो पार्ट होता है। व्हाइट पार्ट अगर हम बॉडी को टच करते हैं तो उसे सिडेशन माना जाता है। अगर येलो पार्ट हम टच करते हैं और व्हाइट पार्ट ऊपर आता है तो उसे टोनिफिकेशन कहते हैं। हमें अगर एनर्जी बढ़ानी हो, अगर हमें एनर्जी बढ़ानी हो और घटानी हो तो हम उस हिसाब से हम बायोमैग्नेट लगाते हैं। और हमारे पास पूरा एक चार्ट होता है हाथ का, उसमें सारे पॉइंट लगे हुए होते हैं और उसी से रिलेटेड हमें उसी जगह जहां जिस तरह से दर्द होता है उसी तरह से हमें वहां पे मैग्नेट लगाने होते हैं। ये हुई 1 पॉइंट मैग्नेट थेरेपी। जिसके पास मैग्नेट नहीं है, हाँ, वो मेथी दाना लगा सकता है, वो मेथी दाना लगा सकता है, ठीक है। मैम थोड़ा सा सेडेशन और टोनिफिकेशन वो क्या होता है? सेडेशन यानी जो मैग्नेट, अगर इसमें एक पार्ट येलो पार्ट होता है मैग्नेट का और उसके पीछे वाला व्हाइट पार्ट होता है, अगर हम येलो पार्ट टच करते हैं बॉडी को और व्हाइट पार्ट ऊपर आता है तो वो टोनिफिकेशन हुआ। व्हाइट पार्ट ऊपर यानी कि टोनिफिकेशन हुआ। टोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एनर्जी बढ़ती है, घटती है? एनर्जी बढ़ती है, इससे एनर्जी बढ़ती है। और अगर येलो पार्ट अगर ऊपर आया और अगर और व्हाइट पार्ट नीचे आया तो उसे सिडेशन कहते हैं। तो ये दो ही तरीके हैं ये बायोमैग्नेट लगाने के। अगर बायोमैग्नेट नहीं है आपके पास तो आप सिंपल मेथी के दाने लगा के वही ट्रीटमेंट अच्छे से सेम टू सेम कर सकते हो, ठीक है। मैडम बैलेंस बता दीजिए। बैलेंस तो यानी बैलेंस का मतलब स्टार मैग्नेट, बैलेंस का मतलब स्टार मैग्नेट। उससे ये स्टार मैग्नेट जो होते हैं काला पार्ट होता है और स्टार मैग्नेट और नीचे सुनहरा पार्ट होता है। तो सुनहरा पार्ट हमारे बॉडी को टच होना चाहिए और काला पार्ट है वो टैप से चिपकना चाहिए। इससे प्रॉब्लम बैलेंस होता है, ठीक है। उसकी वो ना हो तो आप मेथी दाना भी यूज कर सकते हो। मेथी दाना सभी में यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। ठीक है मैडम, थैंक यू। थैंक यू मैडम। और किसी को कोई सवाल है इससे रिलेटेड? अच्छा मैडम, क्लस्टर मैग्नेट का बता दीजिए थोड़ा सा। क्लस्टर मैग्नेट वो है कि वो एक स्टार मैग्नेट 5 स्टार मैग्नेट मिलके एक क्लस्टर मैग्नेट बनता है। 5 स्टार मैग्नेट मिलके एक क्लस्टर मैग्नेट बनता है। और वो क्लस्टर मैग्नेट कहाँ पे यूज करते हैं? हमारे हाथ में हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर एरिया बड़ा है ट्रीटमेंट का तो क्लस्टर मैग्नेट ले सकते हैं। अगर एरिया छोटा है तो बायो मैग्नेट और स्टार मैग्नेट ले सकते हैं। अगर हमें लंग्स पे ट्रीटमेंट करनी है एज अ सुजोग थेरेपी तो हम वहां पे इतने सारे मेथी दाना लगाने की जगह अगर हम 2 क्लस्टर मैग्नेट लगा दे तो पूरा एरिया भर जाएगा और हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लस्टर मैग्नेट का यही उपाय है कि हम अगर एरिया के मुताबिक हम उस पे ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा मैडम, ये जो बार मैग्नेट है इसका कुछ बता दें कि ये वो कैसे? सर बताएंगे। अच्छा ठीक है मैडम, थैंक यू। कौन से मैग्नेट का? बार मैग्नेट सर, सिडेशन टोनिफिकेशन वो आप समझा दो। ये आपने किस कोर्स में अभी बीएटी में है या फिर किस में आप? सर मैं अम्बरीश किशोर मेरा नाम है सर, और आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जितना समय मिलता है सर ऑफिस में कभी तो क्लास अटेंड कर लेता हूँ। तो कुछ कुछ चीजें रह गई थी। बैट में वैसे मैं शुरू से हूँ सर, करीब महीना भर पहले ज्वाइन जो किया था, लेकिन वो थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। और बीच बीच में क्लासेस जो है मैं वीडियो देख लेता हूँ, वैसे तो लिंक मैडम ने दिया है, लेकिन कुछ एक वो थी इनिशियल अपनी क्वेरीज
तो उसके बारे में पूछ रहा था कि सर ये बार मैग्नेट जो है, मतलब ये मैडम ने अच्छा बता दिया, टोनिंग, सिडेशन, बैलेंस मैंने पूछ लिया क्लस्टर में। बार मैग्नेट का पूछ रहा था सर कि ये किन मतलब कंडीशंस में बार मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए बार मैग्नेट जो है ना चैनल पर यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा तो जब चैनल की जानकारी होगी तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास कॉरेस्पॉन्डेंस पे भी जो है आप यूज कर सकते हैं। अच्छा कॉरेस्पॉन्डेंस पे आप कुछ दाना वगैरह लगा देते हैं ना, ठीक है, सर तो वहां पे आप लगा सकते हैं। सर ये जैसे अल्टरनेटिवली किसी भी उस पे जो है मेथी दाना लगा सकते हैं ना सर? मेथी दाना हमेशा काम करता है, ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस करता है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए बार मैग्नेट जो होता है ना, ठीक है, जी सर। यहाँ बीएटी के स्टूडेंट भी है क्या? हाँ सर मैं हूँ सर। नहीं, जो लाइफ टाइम मेंबर नहीं, केवल बीएटी के मेंबर है। नहीं नहीं सर, मैं लाइफ टाइम मेंबर हूँ आपका। ओके, तो बीएडी में कोई नहीं है आज। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर येलो भाग ऊपर रहा तो सीडेड और सफेद भाग ऊपर रहा तो टोन, यस, सही बोला आपने, ठीक है, क्लियर। और बैलेंस करता है स्टार मैग्नेट। स्टार मैग्नेट या मेथी का दाना। अच्छा, और 5 मैग्नेट मिलाकर क्लस्टर मैग्नेट होता है। क्लस्टर मैग्नेट एरिया के मतलब कि बड़ी जगह के लिए क्लस्टर मैग्नेट लगाते हैं, मुताबिक जगह ट्रीटमेंट ज्यादा करना है। चाहिए, एरिया की जगह देखकर ट्रीटमेंट करना चाहिए। हाँ, तो एरिया जब आप देखिएगा उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट कीजिएगा। ओके, समझ गया, थैंक यू। ओके, जगह बड़ा होता है तो हम वहां पे बड़ा मतलब लगाएंगे ना, ठीक है। कहाँ तक पिछला बार किए थे, हालांकि कफ वाला तो ये तो बाद में ऐड किए थे ना। ड्राई माउथ, अच्छा, ट्रिपल डब्ल्यू, TW4 टोन। अगर मुंह सूखा हो तो ट्रिपल वर्मूटो। ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, ये आजकल खास तौर पे फोले वाली शिकायत जो है ना बहुत ज्यादा आ रही है। पहले नहीं उतना होता था, लेकिन आजकल जो है ना ये मुंह में जो है पूरा जो है मतलब कि गर्मी से जो है ना मुंह भर जाता है पूरा, ठीक है, मुंह में छाले वगैरह आ जाते हैं, फफूले आते हैं। अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, तो मुंह में छालों के लिए है CV24, CV ये चला दे बेटा। ये आपको गर्मी को कम करने के लिए है ये पॉइंट। तो ये पॉइंट किसमें लग सकता है? अगर फीवर हो जाए, ये मतलब कि मुंह में जो है फोले हो जाए, ठीक है, और ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स मतलब फफोले ऑन माउथ एक साथ And- 6-7 मुझे मत खुलवाना नहीं चाहिए। तो ये कलर ये रहेगा, ठीक है। CV24, CV24 को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर। CV24 कहाँ होता है? बहुत आसान है इसको समझना। CV24 सिलेक्ट है, आपने देखा, ठीक है। जो ब्लू पॉइंट है यही CV24, ठीक है। तो इस पर ब्लू कलर लगा देंगे या फिर ये आपका शेडेड कर देंगे।
तो मुंह में जो छाले वगैरह हो जाते हैं उसके कारण गर्मी होती है, उसके लिए ये है। ठीक है, पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट है चेहरे का ही जो है, भोजन न चबा पाना। मुंह में दर्द है और वो भोजन व्यक्ति नहीं चबा पाता है। तो भोजन चबाने को डिफिकल्टी चबाने में डिफिकल्टी। ठीक है, एक पॉइंट TB20 देते हैं और इसको कर देते हैं ये बैलेंस रहेगा। ठीक है, बैलेंस करते हैं इसको। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे? ठीक है, बैलेंस करने का मतलब मेथी सीट लगा दीजिए या स्टार मैग्नेट लगा दीजिए। कलर इसका चेंज हो रहा है। TB20 भी डालना है ना। देखिए वहां पर ये पॉइंट है TB20। ठीक है, तो आप इसको लगा सकते हैं। ये हो गया। पॉइंट है चेहरे से रिलेटेड और मुंह में छाले जो हैं पड़ते हैं, और हमने ये एक पॉइंट CB24 दिया था। LI7 भी दे सकते हैं। LI7 बॉडी में हीट को कम करता है। ये गर्मी जब मुंह में बढ़ जाए तब जो है LI7 सीडेट। LI7 सीडेट कर दिए, हो गया। अरे बाकी जगह भी गर्मी है ना, कहीं भी और भी गर्मी है तो उस समय भी ये काम आता है। LI4, LI11, LI7 ये तीनों कॉम्बिनेशन जो है दिया जाता है फीवर में, गर्मी में। तो ये सीडेट करने वाले पॉइंट। मुंह से ही जुड़ा हुआ एक पॉइंट है लॉक जॉ। मतलब मुंह बंद हो जाता है ना, मतलब कि ये हाथ में 4 उंगलियां जो हैं आराम से मुंह में जानी चाहिए, लेकिन अगर इससे कम जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जॉ पूरा खुल नहीं रहा है। जॉ मतलब जबान, ये जबड़ा। फिर कैसे हम लोग लॉक जॉ करते हैं, लॉक जॉ। और लॉक जॉ के लिए TW22 सीडेट। ये कलर तो ब्लू रहता है तो ही ठीक रहता है।
ये आपका सेडेट है, ये पॉइंट आपका आएगा फेस पर इधर। ये एक हो गया लॉकडाउन। निकलने में कठिनाई के लिए हम लोगों ने CV19 एक पॉइंट भी लिया था। ठीक है, जो हमने स्टार्ट में जो है बताया था। ठीक है, यह पॉइंट जो है हमेशा काम आता है CV19। ठीक है, लेकिन और भी पॉइंट, ये और भी पॉइंट में डिफिकल्ट स्वेलिंग, गर्दन में कुछ अटक जाए इस तरह से, सोलो, डिफिकल्ट सोलो। सोलो के लिए तो हमने दिया है पॉइंट ऑल्ट, इसको थोड़ा अलग नाम देते हैं, गर्दन में कुछ अटक जाना। गर्दन में अगर कुछ खाना अटक जाए, ठीक है, तो CV16 कहाँ होगा? ये सीने पे होता है, मेन बॉडी में। टोन करेंगे, कलर चेंज करेंगे, फूड स्टक इन थ्रोट, CV16 टोन, और इसका पॉइंट का लोकेशन होगा चेस्ट पर। खाना गर्दन में अटक जाता है या फिर कुछ अटका अटका महसूस हो तो भी आप CV16 को जो है टोन कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम है कि लार नहीं बनता। ये सभी इमेजेस जो है ना फोल्डर बना के जो है डाल देंगे। इसमें थोड़ा एडिटिंग करेंगे हम लोग, नाम वगैरह अपने डालेंगे और इसको एडिट करके जो है लोगो वगैरह अपना लगा के जो है ये आपको एक ड्राइव में मिल जाएगा। ऐसे आप खोजते रहिएगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन वो ड्राइव में जब सेव कर देंगे ना तो वहाँ बहुत आसानी के साथ आपको ये मिलेगा। ठीक है, ऐसे आप लिख रहे हैं तो अच्छा है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे सलाइवा का। तो कभी कभी लार जो है अधिक बनने लगता है, ये, और कभी कभी जो है कम बनता है। तो इसके लिए अलग अलग जो है पॉइंट्स है। चलिए, तो सबसे पहले तो अगर लार अधिक बनता है
सलाइवा अगर ज्यादा बनता है। तो ST39 सिडेट करते हैं। ये है मिडिल फिंगर में ये पॉइंट, ब्लू कलर लेंगे और आप देखिए ठीक है। चलिए ये सलाइवा अधिक बनने पर आप 39 पॉइंट दे सकते हैं। 50 पॉइंट होते होते ना फर्स्ट पॉइंट आपको रिपीट होते जाएंगे। अब इतने सारे पॉइंट दिख रहे हैं, बस 50 तक मेहनत है, 50 पॉइंट तक। उसके बाद जो है ना एक ही पॉइंट जो है अगर आप याद कर लीजिएगा, जैसे एक बार एक किसी पॉइंट को याद कर तो वो रिपीट होगा, ठीक है। और लार गिरते रहना, ठीक है, ठीक है। जैसे किसी का जो है ना लार हमेशा चूता रहता है, उसको हम लोग कहते हैं डॉडलिंग। लार गिरना, ST4 जो लोकल पॉइंट है उसको टोन करेंगे। और ST4 होगा यहीं पे, बहुत छोटा छोटा होगा, चेहरे पर ही यहीं होता है। पीला वाला लाइन बहुत बारीक होता है, अंगूठे पर खोजना। और इसके अलावा लार से जुड़ा और प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अब लार में कई बार ब्लड आता है, ठीक है। तो इसके लिए आपका है SI15 टोन। अब SI15 भी जो है थोड़ा मुश्किल होगा, छोटे छोटे पॉइंट एक्चुअली जो चेहरे पर रहते हैं ना, समस्या वहीं पे होती है अंगूठे के पास, बाकी तो उंगलियों में आराम से पॉइंट आप ले सकते हैं। तो हमें खोजना है SI15। बहुत बारीक पॉइंट जो है
स्लाइवा में ब्लड आना हो गया, ठीक है। और क्या क्या है? अच्छा, कभी खाते खाते जो है ना, अच्छा, मुंह में भोजन का जो पाइप है ना, उसको छोड़कर जो है सांस वाला पाइप में जो है चला जाता है फूड, ठीक है। अब ये इमरजेंसी होती है। जो सांस लेने वाली पाइप है उसमें भोजन चला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए तो ये तो इमरजेंसी ही पॉइंट है ना, इमरजेंसी ही पॉइंट वही है। H9, ठीक है। और कैपिटल R करते हैं। H9 पे जो है ना आपको प्रेस करना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। H9 पे प्रेस करना, वो तो इमरजेंसी कंडीशन होती है, ठीक है। तो H9 कहाँ पे है? आपको H9 पर प्रेस करना। ये पॉइंट हो गया, ज्यादा पॉइंट नहीं देंगे, काफी पॉइंट हो गए हैं, ठीक है। मुंह जो है सूखा रहना, ठीक है। हमने एक्सेसलर की बात की, मुंह सूखा होने का बात नहीं की। ड्राई माउथ कहेंगे इसको। CV7 को टोन करते हैं इसके लिए। तो अगर मुंह सूखा हो तो हम लोग जो है CV7 टोन करेंगे। और जो नए लोग आए हैं ना, उनको समझा दें ये थोड़ा कैसे होता है। अगर उनको जानकारी नहीं है तो इसको समझ लीजिए, बहुत ईजी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले यह जो है ना जिम्मी, समझना है आपको। तो ये जिम्मी से आप किसी पॉइंट को जो है ना मसाज करने में, उस पॉइंट को एक्टिवेट करने में काम करते हैं, ठीक है। जिम्मी का इस्तेमाल करना, अगर आपके पास नहीं जिम्मी है तो पेंसिल यूज कर लीजिए इस तरह से। पेंसिल को भोतर करके आप जो है जिम्मी बना लीजिए, सिंपल। तो ये जिम्मी होना चाहिए। दूसरा है कि जब आपको कोई पॉइंट बताया जाता है ना, तो वो पॉइंट कहाँ पर है उसका एक चार्ट होता है। जैसे ये एक चार्ट देखिए,
इस चार्ट में जो है आपको वो पॉइंट्स सभी दिए हुए हैं और ये बहुत क्लियर है। इस चार्ट को आप रेक करें, इस चार्ट का जो है यूज करेंगे, जैसे आप नेक्स्ट में कोई पॉइंट बताया जाएगा ना, तो आप इस पॉइंट को जो है करेंगे, ठीक है, खोजेंगे उसको। जैसे कि कोई पॉइंट आपको खोजने के लिए कहा गया, जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है ST36, मैंने कहा ST36 पे एक मेथी का दाना लगाइए, तो आपको देखना है कि ST36 कहाँ पे है। आप देखिए, जूम करके देखिएगा ना, तो ST36 आपको यहाँ मिल रहा है, इंडेक्स मिडिल फिंगर में, ठीक है। अब जो है ये नाखून के तरफ का जो हिस्सा है इधर है, एक मतलब एक ही हथेली है, उसमें हथेली की तरफ का हिस्सा इधर दिखाया गया है, देखिए उसमें नाखून नहीं है, और नाखून की तरफ का हिस्सा इधर बताया गया। तो कोई पॉइंट होगा ना, तो या तो हथेली की तरफ होगा या पीछे की तरफ होगा, ठीक है, तो हम वहां पे पॉइंट चुनते हैं। तो ये वाला चार्ट रहना जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे आपने एक पॉइंट चुन लिया ST36, अब देख रहे कहाँ पे है, लोकेशन समझ लिए। अब हाथ में भी जो है ना उसी जगह, इसको किस ज्वाइंट के पास है आपने समझ लिया, बस उसी ज्वाइंट के पास या फिर लोकेशन को देख के जो है ना ट्रैक किया और इस तरह से मसाज किया, ठीक है। दबा कर देखिए, दबाइएगा ना तो वो पॉइंट में चुभेगा, लगेगा कि कांटा जैसा गड़ा हुआ है, ठीक है, अंदर से, ठीक है। तो ये कांटा जैसा जो चुभेगा जो है ना कंकड़ के जैसा, वही असली सही पॉइंट होगा। अदरवाइज आप दबाइएगा, आप कस के दबाइएगा तो कहीं भी दर्द कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा, कंट्रोल्ड वे में दबाना है, पॉइंट को चुनना है ताकि दर्द को हम पता कर सके। हमको दर्द पैदा नहीं करना, हमको दर्द पता करना है। तो आप इस तरह से दर्द जो है पैदा नहीं करेंगे, दर्द को खोजेंगे, ठीक है। अब वो पॉइंट मिल गया आपको, उसको थोड़ा मसाज कर दीजिए। कितना देर, मतलब गोल गोल घुमा के या दबा कर 15-20 सेकेंड पर्याप्त है, ठीक है। आधा मिनट हो सकता है, इतना काफी होता है, ठीक है। अब जो है इस जगह पे आपको, आप दबाइएगा ना थोड़ी देर में, तो वहां उतना दर्द फील नहीं होगा, पहले से कम फील होगा। इसका मतलब जो पॉइंट आप लगाए थे किसी प्रॉब्लम के लिए, वो तो इस जगह पे दर्द कम होगा ना, तो उस जगह जहाँ पे आप जिस काम के लिए पॉइंट लगाए थे ना, वहां भी आपको रिलीफ मिलने लगेगा। ये दर्द ही पहचाने कि हाँ भाई प्रॉब्लम है, तो इसको मसाज कर दीजिए। अब ये दबा हुआ रहे इसके लिए, अब बाद में भी तो यहाँ पर एक मेथी का टेप जो है लगाते हैं, मेथी का एक दाना है, ठीक है, और वो मेथी का दाना जो है इस तरह लगाते हैं हाथ पर, ये टेप पर, और उसको उस जगह जाके चिपका देते हैं टेप से, ताकि वो पॉइंट दबा हुआ रहेगा वो हमेशा। और दूसरा, मेथी के दाने में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उसमें विशेष गुण होते हैं जिससे वो पॉइंट के दर्द को, प्रॉब्लम को खींच लेता है। ये भी एक कारण है, ठीक है, कि मेथी का दाना लगाना चाहिए। और बाकी मैग्नेट आपको टोन सीडेट करने के लिए बताया जाएगा, तो आप मैग्नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इस तरह से आप बहुत सारे पॉइंट जो है ना, अगर आपको एक साथ कई सारे पॉइंट मिलेंगे तो आप एक साथ कई सारे पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये भी मैंने शेयर किया है और इसको आपके सभी ग्रुपों में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। सीरियल नंबर से आप देख लीजिए किस तरह से बनता है, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट 7 बजे से भी क्लास है यिन यांग थ्योरी का, 1 घंटे का रहेगा क्लास आज, तो उसको भी हमको टाइम पे खत्म करना है, क्योंकि एक 8 बजे की हमारी एक पर्सनल क्लास भी है। तो आज के लिए इतना ही तक रखा गया है। ये सभी पॉइंट अगर आपने लिख लिए हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं लिखे हैं तो आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो सवाल अभी आप लोग के पास जितने हैं आप ग्रुप में सवाल कीजिए, ठीक है। और चूंकि यिन यांग का क्लास भी अभी